बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में जनरल मैथ उसका चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे। और उससे पहले हम उसमें जो डिफाइंस इस्तेमाल होंगी, जो फार्मूला जो इस्तेमाल होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, यानी उनकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ताकि आपको इसलिए उनकी समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास है पहले मार्केट प्राइस, फिर लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। मैंने तीनों डिफाइन लिख दी हैं और डिफाइन यूँ है कि आ प्राइस प्रिंटेड ऑन अ रैपर ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो आप देखते हैं कि जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं या फिर आजकल आप जा रहे हैं किसी भी, जैसे आप मीट लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी एक लिस्ट लगी होती है और वो कह देते हैं ये मार्केट प्राइस है जी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे लिखी होती है। एंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री। और जो फैक्ट्री जो एक ताजर को देती है, यानी जो ताजर जो यानी जिसने तजारत करनी होती है उसको जो लिस्ट देती है उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड लिस्ट प्राइस। ठीक है, यानी उस पर सारी चीज़ों की प्राइस लिखी होती है। आर डिडक्शंस ऑफ प्राइस, यानी जो कमी होती है किसी भी कीमत में, ऑफर्ड बाय द सेलर ऑन द मार्केट प्राइस आर द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो जो सेलर जो होता है वो आपको कोई भी यानी कमी करता है किसी भी चीज़ में, तो वो किसके लिहाज से होगी, या तो मार्केट प्राइस के लिहाज से होगी या किसके लिस्ट प्राइस, दोनों के लिहाज से। जैसे आप मीट लेने जाते हैं, अगर 250 रुपये किलो है तो आपको कहते हैं चलें जी आप 240 रुपये दे देना, ठीक है। तो 10 रुपये आपको छोड़ेगा, या तो मार्केट प्राइस के लिहाज से या फिर उसकी लिस्ट प्राइस पे जो लिखा होगा 250 उसके लिहाज से वो आपको 10 रुपये छोड़ देगा, वो आपका क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अब मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड दी सेलिंग प्राइस व्हेन मार्केट प्राइस आपके पास 728 एंड डिस्काउंट है 6 प्राइस। तो पहले मुझे इसका जो डिस्काउंट है वो पता होना चाहिए कि डिस्काउंट इसका क्या है। तो सॉल्यूशन में मैं इसका पहले डिस्काउंट फाइंड करूँगा। तो डिस्काउंट नंबर 1 वाला मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो डिस्काउंट है जो वो क्या होगा, 6% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी 6% है जो वो मैं किसका फाइंड कर दूंगा, मार्केट प्राइस का। तो जब हम डिस्काउंट इसका 6% फाइंड करेंगे तो ये 6 और परसेंट का क्या होता है, 1/100 मल्टीपल मार्केट प्राइस कितनी है, 728। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब आप इसको कटिंग कर लें तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखें, जिस तरह ये 100 2 से किया तो ये आ गया 50, और ये भी आपके पास 2 से किया तो 2 3 ज़ा 6, ये 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अभी फिर 2 पे हो रहा है 2 25 ज़ा 50, 2 1 ज़ा 2 और ये 61, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। अब ये नहीं होते तो अब इसको इसके साथ मल्टीपल कर लें, 6 को किसके साथ, 182 के साथ, और नीचे क्या आ गया 25। तो ये आपने कहना पता नहीं सर ने यहाँ पे क्या इतना हिलचुल कर दिया, तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और इससे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें आप यहाँ पे, अब देखें ये कट तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और 49, 9 4 कैरी, और 6 1 ज़ा 6 और 4 10 और नीचे आ गया 25। तो इसको आप डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका डिस्काउंट आपके पास क्या आता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 43.8, और फिर इसके बाद आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपके पास होती है मार्केट प्राइस से आपने डिस्काउंट को माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो आपके पास मार्केट प्राइस है जो वो 728 है,
और जो आपके पास डिस्काउंट आया है वो आया है 43.8। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 684.32। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा। इन रुपीस है ये। अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस ये है, डिस्काउंट 5% है। तो पहले आपने इसी तरह सेम 5% ऑफ मार्केट प्राइस, 5% उसका निकालना है। मार्केट प्राइस जितनी भी है 2760, यहाँ पर आके इनकी आपने कटिंग करनी है। अगर इजीली होती है, नहीं तो पहले इन दोनों को 5 और यहाँ पे जो मार्केट प्राइस, अब तो 6 मार्केट प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी, डिवाइड 100 से करें तो ये आपके पास आ जाएगा। मैंने सिर्फ पहले कटिंग की है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करें ताकि ऊपर भी एक वैल्यू हो जाए, नीचे भी एक, जिस तरह ये है, फिर इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने उन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करना, फिर इसी तरह मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि आप सॉल्व करें फाइंड द मार्केट प्राइस पेन। सेलिंग प्राइस आपके पास और डिस्काउंट भी आपके पास है, तो आपने मार्केट प्राइस फाइंड करने। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एक कॉस्ट प्राइस वाला फार्मूला पढ़ा था, तो कुछ वैसा ही फार्मूला अब हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो मार्केट प्राइस जो होती है उसका फार्मूला आपने याद रखना है कि 100 से माइनस कर देना होता है डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट हो परसेंट में, ठीक है। और मल्टीप्लाई आपने साथ किससे कर देना, सेलिंग प्राइस से। तो अब आप देखें जैसे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 12% का परसेंट, ठीक है गया। तो ये साथ में सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, मल्टीपल 858, ठीक है डिस्टेंस। तो ये ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 100 से 12 गया तो 88 और साथ में आ गया 858। ये वैसे भी ये ब्रैकेट जब मल्टीप्लिकेशन को शो करती है, अगर ना साइन लगाएं तो कोई बात नहीं। अब देखें इनको आप कट कर दें तो ये आपके पास ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके पास, ये 2 के टेबल में चला गया, 2 8 2 4 8 2 4 8 और ये 5 0 के साथ, ठीक है। अब फिर ये 2 के साथ जाते हैं, 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4 1 बचा 10 2 5 10, यानी 25 ऊपर आ गया, मल्टीपल 858 आ गया और नीचे आपके पास आ गया 2 2। अब ये दोनों फिर 2 से जाते हैं डियर, ये देखें 2 1 2 2 1 2 2 4 8 2 2 4 1 बचा 18 2 9 18, ये आपके पास आ गया 25 मल्टीपल 4 2 9 और डिवाइड हो गया 11 पे। तो डियर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें, इसके साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो अब आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करके यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस आ जाएगी आंसर। अब डियर नेक्स्ट आप देखें तो फिर आपने वही फार्मूला लगाना है सेकंड वाले के लिए भी। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट जितने परसेंट हो मल्टीपल सेलिंग प्राइस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें आप यहाँ पे 100 आपने लगा दिया, नीचे 100 आ गया और साथ में माइनस क्या आया, डिस्काउंट। तो यहाँ पे अब डिस्काउंट कितना है नंबर 2 के लिए 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो साथ में सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 2400, ठीक है इसमें। अब आप यहाँ पे भी सिंपली 100/96 आ गया, तो डिस्टेंस इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें 2400। तो जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस तो ये 20 बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2400 के साथ 00 बढ़ गया, नीचे आ गया 96। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे रख के रफ फॉर्मूले पे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2440 है, 96 पे इसको डिवाइड करना है और ये आपके पास 96 के टेबल में
इसको आप कर दें 96 और 96 आपके पास हो गया 192। तो ये 2 टाइम में करें, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19। तो ये आप देखें 4 से 9 तो नहीं जाते, ठीक है। अब इधर से इधर कैरी लेंगे तो ये 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 3 बचा, 1 से 2 से इधर गया तो 13, 13 से 9 गए तो 4 और आगे अब क्या आ गया 0। अब देखें डियर स्टूडेंट्स अब कितना बढ़ गया। अब इसका मतलब ये 4 से हो सकता है, तो 4 से करें आप। 4 2 6 24, 4 2 कैरी, 9 से 36 और 2 36 और 2 37 38, ये आ गया डिस्टेंस। अब मुझे लग रहा है ये 5 टाइम पे हो सकता है। 5 6 30, 0 3 कैरी और 5 9 45 और 48, 3 डालें तो 48, तो ये क्या आ गया 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको पता है यहाँ पे अब आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दें 0 लगा दें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 250। और आगे भी एक क्या है ये भी 0 है, तो इसका भी क्या लगा दें 0, तो ये आपके पास रुपीज़ कितना आ गया 2500, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जितने आगे 0 थे उतने हमने 0 लगा दिए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन, इन छत वाला जो पंखा है उसकी प्राइस है आपके पास, मार्केट प्राइस है उसकी आपके पास 720 और उसको आपने बेच दिया है। इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़, सेलिंग प्राइस है उसकी 684। व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट फाइंड करना है इन परसेंटेज में। तो पहले हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्काउंट निकालना है तो वो देखें डिस्काउंट हमने निकालना है तो डिस्काउंट इन प्राइस होता है मार्केट प्राइस से हम माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस को, यानी मार्केट प्राइस जो है वो आपको ज़्यादा आती है, सेलिंग प्राइस आप थोड़ा से कम करके बेच सकते हैं। तो ये 684 आ गया। अब 0 से 4 तो नहीं जाते, तो इधर से कैरी ले लें, ये 10 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच गया, 10 में से 4 गए तो 6, अब 1 से 8 नहीं जाते, इधर से कैरी लें, 11 बन गया, यहाँ पे 6 बन गया, 11 में से 8 गए तो 336 रुपीज़ आ गया। अब हमने डिस्काउंट किस में निकालना है, परसेंटेज में, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज। डिस्काउंट जब हम परसेंटेज में निकालना होता है तो डिस्काउंट जो आपके पास पैसों में आया होता है और जितनी मार्केट प्राइस होती है वो अब मल्टीपल किससे हमने करना होता है 100 के साथ, ठीक है डिस्टेंस। तो ये आपके पास डिस्काउंट कितना आ गया डिस्टेंस, वो आया आपके पास 36, मार्केट प्राइस आपके पास 720 और मल्टीपल किससे हो रहा है 100 से, ये 0 से कट गया, ठीक है डिस्टेंस। ये कितना होता है 36 1 और 36 2 72, 1 ओवर कितना आ गया 2 और साथ में क्या आ गया 10, तो 2 5 10, तो ये आपके पास कितने परसेंट आ गया डिस्काउंट 5%। डियर से यहाँ पे आप परसेंट लिख सकते हैं साथ, ठीक है डियर। तो इसमें से आपको डिस्काउंट कितना हो गया 5%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी डिस्काउंट हो गया। तो डियर ये था आज का हमारा लेक्चर 3.2 एक्सरसाइज से क्लास 9th के। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और आपने अगर मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो जो मैंने अपलोड करनी है वो आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।